निराकार न आकार, ना शुद्ध आप खसम। ना शुद्ध छल ना वतन, ये बुजुर्गों बड़ी गम। ये बुजुर्गों बड़ी गम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, सनंद ग्रंथ है, प्रकरण 30 है, चौपाई नंबर 18 में हम उच्चारण किया। प्रसंग चल रहा है सृष्टि के अंदर परमधाम से ब्रह्मात्मा खेल में आई है और उनको जगाने वास्ते, उन ब्रह्मात्माओं को प्रेम का परिचय देने वास्ते साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही खेल में आए और वो आत्माएं पता नहीं इस खेल में कहाँ कहाँ के अंकुर में फंसे हुए हैं। तो विशेष करके संसार में दो धाराएं हैं, एक कतेब का धारा, एक वेद का धारा है। मतलब वेद यानी ज्ञान, संपूर्ण आत्माओं को उपदेश देने वाले, आत्माओं को पार लगाने वाले, संसार में जीने का ढंग सिखाने वाले, ऐसा वेद का ज्ञान है। और दूसरा है कतेब का धारा है, जिसमें अंजीर, जंबूर, तौरेत, कुरान, इस तरह से 1.25 लाख पैगंबर की बात आती है। मतलब सृष्टि बनने के बाद ये सारी चीजें हैं। सृष्टि जो ये खेल रचा गया है, कुछ इसका स्पेशल उद्देश्य है। उन ब्रह्म आत्माओं को, जो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है, उनको कुछ असत जड़ दुख दिखाने के लिए स्टेज तैयार हुआ है। तो स्टेज में ये बातें हो रही है कि यहाँ दुख भी है, सुख भी है, होल पेयर ऑफ अपोजिट। और इसको वेदों ने अलग ढंग से व्याख्या किया है कि ये दृष्टा और दृश्य की बातें हैं। साक्षी, तुम दृष्टा बनो, तुम आत्मा हो, तुम अपने ही मन बुद्धि का दृष्टा बनो, तुम ये नहीं हो, नेति नेति। तो आत्मा तक पहुंचने की बात बताइए। तो प्रसंग चल रहा है महामती प्राज्ञ जी जब सदगुरु द्वारा प्रणीत तारतम्य ज्ञान, जो वेद का असली अर्थ खोलते हुए जा रहा है और वेदों में परमात्मा का स्वरूप की व्याख्या है, परमात्मा की लीला की व्याख्या है, वो सदगुरु महाराज ने परमधाम का परिचय दे करके आत्माओं को आत्मसात कराया है। लेकिन सदगुरु ने 40 साल तक शास्त्रों में देखा कि है बात परब्रह्म की, लेकिन वो ब्रह्म को निराकार बोलते हैं, संसार को आकारवान मानते हैं। तो सदगुरु ने कहा ये साकार निराकार की बातें ये अस्तित्व से है, परब्रह्म परमात्मा का अस्तित्व है, इसलिए ये साकार है। और संसार देखने में आकार जरूर है, लेकिन अस्तित्व नहीं, इसलिए निराकार है। परमात्मा भले ही आंख से न देखे, लेकिन अस्तित्व आने इसलिए वो आकार है। तो सदगुरु महाराज आगे बोलते हैं, वैसे मैं आत्मा का आकार भी नहीं बोलता हूँ, मैं शुद्ध साकार बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने सपना में 5 तत्व भी देखा और 5 तत्व को संचालन करने वाला मैंने आत्मा भी देखा। लेकिन मैं जगने के बाद मेरा वो आकारवान अस्तित्ववान आत्मा भी मैं जगने के बाद मेरा सपना का आत्मा नहीं रहता है। इसीलिए परब्रह्म परमात्मा के हुक्म से अक्षर ब्रह्म ने ये खेल देखा है, तो उसका चेतन का नाम नारायण है और वो 5 तत्व का शरीर संसार तो है।
लेकिन अक्षर जगने के बाद, जैसे मैं सपना देखने वाला दृष्टा जगने के बाद सपना का चेतन नहीं रहता है, ऐसे ही अक्षर ब्रह्म का खेल है, सपना है। परमात्मा अगर उसका जगा दे तो ये क्षर ब्रह्मांड नहीं रहता। इसलिए मैं यहाँ पर जितने भी जो चेतन नाम से जो भी व्याख्या हो रहा है, चेतन को ब्रह्म बोल के जो भी बोल रहे हैं, मुझे वो जम नहीं खाता है। जब संसार सपना है बोल दिया है तो सपना में तो चेतन भी होता है, जड़ भी होता है। ऐसे ही संसार सो कॉल्ड चेतन को यहाँ ईश्वर कहा गया है, जीव कहा गया है। ये दृष्टांत जरूर है, लेकिन ये सुप्रीम नॉलेज नहीं है। ये कुछ हद तक ठीक है। तो सदगुरु महाराज के अंदर जो तारतम्य का अवतरण हुआ, तो इस चीज को सदगुरु महाराज ने बहुत बहुत प्रमाण से सिद्ध कर दिए कि ये संसार में अखंड चेतन की यहाँ बात ही नहीं हो रही है, स्वप्निक चेतन की बात हो रही है। मैंने जो परब्रह्म परमात्मा, मुझे जो ब्रह्म का धाम स्वरूप लीला दिखाया है, वो मैं जागृत में उन आत्माओं का ब्रह्म धाम और ब्रह्म लीला की बातें कर रहा हूं। तो सदगुरु के इस स्वलीला द्वैत धर्म के प्रतिपादन कर दे ब्रह्म ज्ञान लेते हुए महामती प्राणनाथ जी आगे बढ़ते गए। तो बीतक का मौसम चल रहा है, सुंदर साथ सुन रहे प्राणनाथ जी दिब्बंदर से ठट्ठा नगर होते हुए बड़े बड़े ज्ञानी चमत्कारियों के साथ मिलते गए, शास्त्रार्थ करते गए, उनको परास्त करते गए और शुद्ध साकार सिद्धांत ब्रह्मधाम का उन्होंने स्थापित करते गए, लोगों के हृदय में शुद्ध साकार बैठाते गए। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु जाते जाते जैसे दिल्ली पहुंचे, तो दिल्ली में तो औरंगजेब बादशाह उस समय में वो भी धर्म का ही प्रचार कर रहा है। सारा मुसलमान लगे हुए हैं और हिंदुओं को दबाना और उनका ग्रंथ को जलाना, उनको विद्यालय को जलाना, ये तो इतिहास बहुत दर्दनाक है। तो प्राणनाथ जी का हृदय द्रवित हुआ और वो अंदर से रो पड़े कि ये कितना दरिद्र, कितना गरीब है ये। इनके साहित्य में अगर खुदा की बात है, परमात्मा की बात है, तो परमात्मा तो दयालु होना चाहिए, कृपालु होना चाहिए, मेहरबान होना चाहिए। तो बहुत रोते समय परब्रह्म परमात्मा ने ऐसे शक्ति श्री प्राणनाथ जी के ऊपर ऐसे प्रदान किए। परब्रह्म परमात्मा ने कहा कि मैंने कहा था मोहम्मद के मुखारविंद से कि मैं 1000 साल बाद प्रकट होऊंगा, तो हे इंद्रावती आत्मा, हे इमाम मेहदी, मैं तुम्हारे अंदर से कुरान प्रकट करता हूँ, अर्थात कुरान का रहस्य पकड़ा देता हूँ। मैंने वहाँ पर मार्फती दर्जा का ज्ञान मैं स्वयं आकर के दूंगा करके मैंने थोड़ा पेंडिंग काम रखा था, मैं वो पूरा करता हूँ। तो आनंद ग्रंथ प्रकट हुआ। तो इस ग्रंथ में इन दो धाराओं में से विशेष कतेव का जो धारा है, शामी परंपरा जो है, उसको पकड़ करके प्राणनाथ जी तत्कालीन लोगों के साथ, तत्कालीन जो कुरान मानने वाले लोगों को, मोहम्मद उच्चारण करने वालों को, वास्तव में मोहम्मद कौन है और ये कहाँ का नूर है, तुम लोग क्या समझोगे करके उनके अभी तक के ज्ञान में, तुम्हारे अभी तक के ज्ञान में तुमने कुछ लिया ही नहीं है मोहम्मद का टीचिंग। तुमने तो स्वार्थ बजा रहे हो और स्वार्थ का ढिंढोरा पिटाया हो। तुम्हारे हृदय में नियत अच्छी नहीं है। मोहम्मद ने जो ब्रह्म की बातें की है तुम वो करते नहीं हो, तुम तो शरीयत पकड़ के बैठे हो। इस तरह से फटकार लगाते समय का चौपाइयां आप यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। तो कहा कि हिंदू भी ब्रह्म अस्तित्ववान को निराकार बोलते हैं और जो स्वप्निक संसार जो दिखाई दे उसको साकार यानी आकारवान बताते हैं। और मुसलमानों का टर्म जो देखा मैंने वहाँ पर खुदा को बेछबी बेनिमुन बोलते हैं, जबकि मोहम्मद साहब ने तो मैंने बात करके आया हूँ। तो ये दोनों एक ही खड्डे की है ये। नहीं, इन्होंने हिंदुओं ने न वेद का असली अर्थ समझा, नहीं मुसलमान ने कुरान का, मोहम्मद का बातूनी अर्थ समझा। आओ हम समझा देते हैं करके परब्रह्म स्वयं ने ही
तारतम्य वाणी के सनंद ग्रंथ के माध्यम से दुनिया में समझा रहे हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, हम उस पर वहाँ पर खड़े हैं। अपने आप को ऐसा रखें कि आप किस अर्थ में महामति प्राणनाथ जी के ऊपर आस्था रख रहे हैं। महामति प्राणनाथ जी को किन आप प्राणनाथ प्यारे की जय करके जयकार लगाते हो, क्योंकि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप हैं। उनकी वाणी से परिचय दे रहा है। वो कुरान का भविष्यवाणी का इमाम मेहदी हैं और वेद का असत्वमा सत गमाया, वो सत परब्रह्म परमात्मा का ही साक्षात स्वरूप महामति प्राणनाथ जी हैं। इसलिए हम जयकारा लगा रहे हैं, प्राणनाथ प्यारे की जय हो। क्यों बोलते हैं? वो संपूर्ण आत्माओं के मालिक है। तो वो क्या कहते हैं? निराकार आकारों को ना शुद्ध आप खसमा। इनको ना अपने आप को मालूम है कि मैं जीव सृष्टि हूँ कि ईश्वरी हूँ कि ब्रह्म सृष्टि हूँ। ना आम खास खासल खास में कौन से सृष्टि हूँ, इनको पता ही नहीं है। ना शुद्ध छल ना वतन। ये संसार छल है, सपना है, शास्त्र बोल रहा है, लेकिन अर्थ करने वालों को पता ही नहीं कि छल अगर ये है, ये झूठा सपना है, तो जागृत कहाँ है? तो खसम का वतन परमात्मा का घर कहाँ है? पता ही नहीं। ये बुजुर्गों बड़ी गम, संसार में तो ये बुजुर्गों बड़े बड़े धर्म का ठेका लेने वाला श्रेष्ठ जन को बड़ी गम, बहुत ही ज्ञान है, लेकिन सदगुरु महाराज को परब्रह्म परमात्मा ने दो धाम जो स्वरूप का व्याख्या किया, वो इनके पास नहीं। खासा नूरी खुदाए का जो बुलिया शब्द आतित, खासा नूरी जो है परब्रह्म परमात्मा का स्पेशल फिरिश्ते, खासा नूरी मोहम्मद साहब। एक कलश ग्रंथ में अगर खासा नूरी देखा जाए, कलश ग्रंथ का तारतम्य में कलश ग्रंथ, वो वेदों का भविष्यवाणी को पूरा करने वाला सदगुरु महाराज, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु में नमः। कलश ग्रंथ का वो खासा नूरी है सदगुरु देवचंद्र जी महाराज। कलश ग्रंथ का खासा नूरी है वो महामति प्राणनाथ जी, साक्षात श्रीराज जी महाराज का अवतार, श्रीराज जी महाराज का अवतरण स्वरूप महामति प्राणनाथ। लेकिन प्रसंग कुरान का, इसलिए खासा नूरी यहाँ पर। खुदाए का कौन है? मोहम्मद साहब। ये बोलिया शब्द आते, उन्होंने जो खुदा का दर्शन तक करके आए और हौज जो है बहुत सारे प्रेम की लीलाएं उन्होंने देखी, तो बोले वो तो मैं कैसे वर्णन करूं। तो ध्यान में रहते थे और वर्तमान लोगों को बोलते थे कि वो तो अपरंपार है, ऐसे बोलते थे। उसमें जो आयत उतरते थे तो वो अली लिखते थे, उनका जो दामाद। तो उनको थोड़ा कुछ मालूम हुआ कि जब हमारे संसार के तो ससुर है, लेकिन ये पैगंबर है, जब ये ध्यान में रहते हैं तो पता नहीं कहाँ का वर्णन करते हैं और क्या क्या आयत उतरता है। तो उनको कुछ मालूम पड़ा। तो प्राणनाथ जी कह रहे हैं ये जो मोहम्मद साहब ने जो कुरान में जो भी सांकेतिक भाषा परब्रह्म परमात्मा के विषय में कहा है, उनके शब्दावली में वो ये बोलिया शब्द आती थी। उन्होंने शब्द से परे की बात कही है, क्योंकि शब्द दो है। एक स्वप्निक शब्द है, सच में स्वप्न में चिल्लाया माँ करके चिल्लाया, तो वो शब्द जो है सोया हुआ शरीर के दिमाग में माँ है, वही रिफ्लेक्शन में आया है। इसीलिए खाली सपना ही संसारी सपना नहीं, ऐसा नहीं समझना है। यहाँ के ज्ञान भी जागृत से रिफ्लेक्शन हुआ ज्ञान है। जो जागृत से रिफ्लेक्शन हुआ ज्ञान में क्या है? वर्णन आता है, लेकिन स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता है। यहाँ तो उन शब्दों से स्वरूप पकड़ाना होता है। तो तारतम्य के शब्द में है, ऐसा स्वरूप पकड़ में आएगा कि परब्रह्म परमात्मा साक्षात स्वरूप दिखाई देगा, स्वरूप सुंदर सनकुल। लेकिन परब्रह्म परमात्मा के धाम के विषय में दिव्यो अमृत पुरुष बाई अभ्यंतर यमना शुभ्र अक्षरात पराता परा, सुंदर व्याख्या है। लेकिन उसकी टीकाकारों का किताब पढ़ने के जाएं तो हमें इतना व्याख्या होते हुए भी लास्ट में वो लोग अपने बुद्धि लगा करके क्या बोलते हैं? परमात्मा निराकार है। तो हमारे हृदय में क्या बैठेगा? आप परमात्मा निराकार बैठेगा। वेद शुद्ध साकार का संकेत कर रहा है,
सदगुरु को पता चला और वो धाम का वर्णन कर दिया। तो तारतम द्वारा हमारे हृदय में साक्षात ब्रह्म धाम, प्रेममय धाम, अखंड धाम ये स्थापित हो जाता है। और कुरान को पढ़ने वाले भी गए गए गए, तो खुदा से बात करने वाला मोहम्मद की बात तो उन्होंने समझे नहीं, खुदा बेछबी बेनिमुन बोल दिए, उनका आकार नहीं, प्रकार नहीं, ऐसे बोलने लगे। ये बात नहीं जम रहा है। तो प्राणनाथ जी ने कहा ये खासा नूरी खुदा है का मोहम्मद साहब ने खुदा का जुल्फेकार बताया है। ये बोलिया शब्दातीत, उनके धाम तो शब्दातीत है करके बोला है। तो प्राणनाथ जी कहते हैं ये कौन समझेगा? ये तो वही समझेगा जो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के तारतम ज्ञान द्वारा जो परब्रह्म परमात्मा का विचरण करते हैं, उनके शब्दों द्वारा उस धाम में विचरते हैं। तो निषिद्धने गृह्य प्रेम सो श्रीयुगल स्वरूप के चरण निर्मल होना ऐसो और धाम वर्णन। तारतमीय सिलेबस में दीक्षित शिक्षित होकर के इधर उधर देखे बिना साक्षात परम धाम का दर्शन करने वाले, और ये संसार दिख तो रहा है लेकिन अक्षर का सपना है करके प्रत्यक्ष देखने वाले, और यहाँ जो संसार में इसलिए तो संबंध बनाते हैं, टूट जाता है, इच्छा लेकर दौड़ते हैं, पूरी नहीं होती है, लोग रो रहे हैं, धो रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि ये प्रतिबिंब में पानी के अंदर वो हीरे का हार ढूंढ रहा है एक भ्रमित लड़का। उनको संत ने बताया कि तुम इस पेड़ के ऊपर चढ़ो, वहाँ पर डाली में लटका हुआ है, डाली में लटका हुआ है हार। जैसे उसको बताया गया तो पता चला अच्छा ये रिफ्लेक्शन था, वो परम वो जो हीरा था। ऐसे तारतम वाणी द्वारा ये रिफ्लेक्टेड खाली शब्द का आनंद आया है, यहाँ आनंद नहीं है, ये स्वप्निक है। इसलिए तो तुम भ्रमित हो रहे हो कि धन में आनंद है, संबंधी में आनंद है, तुम लगे रहे हो, ये आनंद नहीं। इतना तो गीता भी बताई थी, तो सन्यासी के धर्म में भी संसार में आनंद नहीं बताया। लेकिन प्राणनाथ जी बोलते हैं तारतम वाणी कुलजम स्वरूप, इसलिए मुझे ये भी बताना पड़ता है कि ये संसार झूठा है, स्वप्निक है, और ये प्रतिबिंब है, मुझे ये बताना पड़ता है। हालांकि शास्त्र में इतना बताया हुआ है, लेकिन फिर तारतम वाणी द्वारा फिर शास्त्र में जाए फिर आए टाइम लगता है। इसलिए उन्होंने दया करके शास्त्र भी रख दिया, वेद भी रख दिया, कत्ते भी रख दिया। उसके बाद आगे एक्स्ट्रा जो वेद में नहीं है, जो कत्ते में नहीं, वो क्या है कि वो है परम धाम का साक्षात वर्णन। ये तारतम की विशेषता है, पहुंचना वहां है। अभी यहाँ पर हमारे दिल दिमाग को निशंक बनाने के लिए, प्राणनाथ जी का पूर्ण पहचान पाने के लिए हमें सनंद, मारफत, क्यामत, इन ग्रंथों से प्राणनाथ जी का पूर्ण परिचय, इमाम का पूर्ण परिचय पता चलता है। तो वो छलफल चल रहा है, हमारे हृदय को निशंक बनाने के लिए चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये बोलिया शब्दातीत सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने जब परमधाम वर्णन किए, ओ मानिक पहाड़ की जब बातें चली तो बाद में कहाँ तक बताऊं सुंदर साथ जी। मानिक पहाड़ इतना बड़ा है कि मानिक पहाड़ को तो एक थंब में ऐसा रंगमहल जैसा तो एक थंब है, और रंगमहल की डिजाइन कैसे है, 12-6 हजार मंदिरों का हार से लेकर के सारी व्याख्या वो तो मानिक पहाड़ के एक थंब में ही है। ऐसे थंब तो 14 करोड़ 40 लाख थंब तो एक फ्लोर में है। तो कहाँ तक वर्णन करो? तो सदगुरु महाराज बोलते हैं शब्दातीत, इसीलिए सोते ताही बोलिया जो गया जा रहा हूँ चल। किसने स्वर्ग शब्दातीत बोल दिया, किसी वैकुंठ शब्दातीत बोल दिया। तो प्राणनाथ जी बोलते हैं ये सपना के बुद्धि प्रभाव वचन में बोल रहे हैं, ये शब्दातीत थोड़ी है, ये सपना, इसको क्या व्याख्या करना है। जब बेहद शुरू हो जाता है तो चैतन्य का विचार होता है। और परमधाम की जब मैं व्याख्या करके बेशुमार है बोलूं तो मेरा बेशुमार कहना और तुम्हारा बेशुमार कहना में एक चींटी मेरे कमरे में अंदर घुस जाती है और इधर उधर घूमती है, लेकिन अपरम अपार है शब्दातीत करके चींटी लौट जाती है उसको बुद्धि के अनुसार। और मैं मेरे कमरे में घुसूं तो मेरे कमरा का शब्दातीत थोड़ी ना बोलूंगा, बेशुमार थोड़ी ना बोलूंगा, मुझे तो एक ग्लांस में दन नजर आ जाता है। ऐसे स्वप्निक जीव के लिए स्वर्ग वैकुंठ ही बेशुद्ध शब्दातीत हो गया। प्राणनाथ जी बोलते हैं मैं तो एक नजर डाल दिया सदगुरु के ज्ञान तारतम्य ज्ञान से, तो ऐसा करोड़ों लाखों ब्रह्मांड अक्षर के पल भर में उठने मिटने वाला है, तो मुझे क्यों बोलूं इसको शब्दातीत। मैं तो शब्दातीत इसलिए बोलूंगा कि तारतम द्वारा साक्षात ब्रह्म धाम गए, जागृत होकर के शब्दातीत बोल रहा हूँ। ये तो सपना में शब्दातीत बोल दिए।
सदगुरु के ज्ञान से दिखाई दे। लेकिन मोहम्मद का भी जब देखा साहित्य कुरान, तो उन्होंने भी खुदा की बात संकेत में किया है, तो इन्होंने भी शब्दातीत बोला। इसका मतलब इसके अंदर नूरी शक्ति जो कुरान दे करके मार्फती बात संकेत किया है। तो प्राण जी को आया दिमाग में, हाँ सदगुरु महाराज इसने बोला था कि तुम कुरान को देखना और मुझे देश काल परिस्थिति ने देखना नहीं दिया, वहाँ भी कोई कोई वासना जान, वहाँ पर भी कोई आत्मा है। तो प्राणनाथ जी का कंप्लीट फिलॉसफी है कि जब हम सनंद से प्राणनाथ जी को पहचानते हैं। बाजार में बहुत हल्ला होता है कि परिणामी धर्म में कुरान का शब्द है, परिणामी धर्म पढ़ने से बुद्ध ने उनका तारतम्य नहीं पड़ा, हम भी मुसलमान जैसे हो जाते हैं, ऐसे करके कट्टर हिंदूवादी आवाज उठाते हैं। वो आधा गगरा जो घड़ा है ना पानी, वो हिलता है। प्राणनाथ जी ने कुरान में जो अर्थ खोल के बताए हैं, प्राणनाथ जी तो उल्टा बोल रहे हैं कि तुम मुसलमान लोग, हिंदू को तो तुम जानोगे नहीं, लेकिन तुम अपने ही धर्म भी नहीं समझोगे, मेरे से समझो। तो पाने उनको समझा रहे हैं, और उनको ये जो तुम्हारी कर्म है, दूसरों को सताना, मंदिर गिराना, हिंदू को शैतान, गैर मुसलमान को शैतान बोलना, ये तुम्हारा किसने सिखाया? तो प्राणी जी डांट रहे हैं उनको, तुमने मोहम्मद को पहचाना क्या? तुमने कुरान को पहचाना क्या? वैसे डांट तो उन्होंने हिंदू को भी लगाई है। अभी भी दुनिया हिंदू कहते हो और हत्या करते हो, माता की पूजा करते हो और बलि देते हो। आज भी तो इस चीज को तो खंडन चल रहा है, मानता कौन है? फिर भी बहुत लोग समझदार हो गए। ऐसे प्राणनाथ जी ने 400 साल पहले ही कह दिया कि यहाँ कुरान के अंदर जो हकीकत है वो अलग है। तो उन्होंने वो देख करके कहा कि खासा नूरी जो खुदाएगा है, मोहम्मद साहब ने कुरान में इस ब्रह्म के विषय में बोलिया शब्दातीत, सब मिला शब्द विचारही, पर पावे ना हुए रीत। तुम सब देश विदेश के मौली मुल्ला लोग इकट्ठा होकर के कुरान पढ़ो तो भी तुम समझने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे में समझने के लिए तारतम्य ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम हवा में ही घूम रहे हो। पर पावे ना हुए रीत, किस रीति से, किस संबंध में मोहम्मद ने वो उपदेश दिया तुम नहीं समझते हो। आदम मिलो कई औलिए, तुम्हारे शब्दावली में औलिए अम्बिये तो विशिष्ट आत्मा है तुम्हारे अंदर में। तुम्हारे कुरान में औलिए अम्बिये है, लेकिन उसकी समझ तुम्हारे में औलिए अम्बिये, तुम्हारे ब्रेन का जो है, बुद्धि का औलिए अम्बिये जो है ना, वो चीटी के बुद्धि वाली है तुम्हारे अंदर। औलिए अम्बिये जो प्राणनाथ जी ने जो बात उच्चारण किए हैं, यानी कुरान में जो रखा हुआ है, वो औलिए अम्बिये तो महान आत्मा की बात है। मोहम्मद ने वो तो ब्रह्मात्मा के विषय में बताया है, और तुमने तो बस एक भी बाल नहीं है जिसका, और स्वयं बूढ़े हो गए हैं और नाम रखते हो बाल गोपाल। ऐसे ही तुम्हारे एक पैसा धन नहीं है, लेकिन धनवान नाम रखते हो। ऐसे ही औलिए अम्बिये परम धाम के आत्माओं का संज्ञा है, और तुम अपने सिर पर ले रहे हो, ये नहीं हो पाएगा। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी, खासा नूरी खुदाए का ये बोलिया शब्दातीत, सब मिला शब्द विचार ही पर पावे ना वेरित। आदम मिलो कई अवलिये अम्बिये बड़े आकिन, बहुत विश्वास लेकर के जाओ। अरे तुम विश्वास मुसलमान कट्टर ईमान वाला बोलते हो, अरे गलत जगह में विश्वास करने से कोई विश्वासी थोड़ी ना होता है, हैं? गलत जगह विश्वास रख रहे हो, श्रद्धा रख रहे हो, बोलते श्रद्धावान है। भाई 4 पैर वाला टेबल भी होता है, 4 पैर वाला गौ भी होती है। पूरा विश्वास करके ये 4 पग वाला तो गौ ही है करके टेबल के नीचे श्रद्धावान होके बैठने से दूध थोड़ी ना आती है।
खाली पकड़े हो हम ईमानदार हैं, विश्वासदार हैं, जगह पर करो ना विश्वास, तभी हम मानते हैं। जिस पैगंबर ने संसार को झूठा बताया है, असत्य बताया है, और अभी तक के जो मैंने ज्ञान दिया हूँ वो शरीयत है, लेकिन मार्फत आने वाले हैं, उस मार्फत में श्रद्धा रखना, मार्फत में कुर्बान होना, मार्फत का ज्ञान लेना और समर्पित होना करके तुम्हारा स्पष्ट लिखा हुआ है 10वीं 11वीं 12वीं ईश्वरी। और कहाँ का समय लेकर के तुम ईमानदार बनते हो? विश्वास करने का समय अब आया है। इमाम मेहदी ने उस परम अरश अजीम का व्याख्या करके परम धाम जाहिर कर दे, अब ईमानदार बनो। हाँ, झूठे को पकड़ करके ईमानदारी का दावा लेते हो। औलिया अंबिया तो वो ब्रह्म धाम की आत्मा के लिए इसे संकेत किया है मोहम्मद साहब ने, जैसे वेदों में ब्रह्म सृष्टि करके कहा है, जैसे व्यास जी ने अवाबिनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिणः, ब्रह्म रूप शब्द कहा है, उनके ऊपर श्रद्धा रखने की बात, अब श्रद्धावान की बात करते हो। झूठे सपना में अरे तुम उस बस के सीट में पकड़ करके, बस के सीट, हम तो ईमानदार हैं, मैं तो श्रद्धावान हूँ, हम तो सीट पकड़ा हुआ है करके क्या करते हो? जब बस गिर जाएगा तो तुम्हारा श्रद्धा चला जाएगा, पता नहीं है? इसलिए तो तारतम अवतरण हुआ। अगर विश्वास रखते हो तो परम ब्रह्म को पहला पहचान करो, उसके बाद उनके ऊपर विश्वास रखो, तो थोड़ी सी भी विश्वास भी पार लगा लेता है। ढेर सारा विश्वास बालू के घर में करने से थोड़ी ना कोई बचता है? इसलिए प्राणनाथ जी कहते तुम्हारा कुरान समझने के लिए तुम्हें पूरा तुम्हारा 1.25 पैगंबर का साहित्य ले लो और पढ़ने बैठो कुरान। अम्बिए बड़े आकिन, बहुत विश्वासी होकर के बैठो। नूरी कहावे फिरस्ते, अपने आप को नूरी फिरस्ते मानो, पर किन रसूल को ना चिन। लेकिन मोहम्मद साहब को नहीं पहचान सकते हो तुम, क्यों? तुम्हारी जो है शब्द सब स्वप्निक शब्द है, तुम झूठे में पले बड़े हो, और मोहम्मद का ज्ञान सच्चा का ज्ञान है। मोहम्मद का ज्ञान संकेत जो है वो साक्षात का है, और तुम्हारी जो बुद्धि है वो झूठे स्वप्निक बुद्धि है। इसी चीज को कलश ग्रंथ में प्राणनाथ जी ने सतगुरु का ज्ञान के समझाते समय कहा कि हे 28 ऋषि महर्षियों, तुम सभी ऋषि महर्षि मिलो सदगुरु को पहचान करने के लिए, तारतम को समझने के लिए। तुम समझ नहीं पाओगे। धनी ने स्पष्ट कलश ग्रंथ में कहा है। और तुम 84 लाख पार करके बोले हैं कि नूरी कहावे फिरस्ते, जैसे तुम देवी देवता 33 करोड़ इकट्ठा हो जाओ, ब्रह्मा विष्णु महेश इकट्ठा हो जाइए, स्वयं नारायण उपस्थित हो जाओ इस शास्त्रार्थ में, लेकिन तुम अक्षर तक भी नहीं पहचानोगे। अक्षरातीत की बात ही छोड़ो, प्राण जी ने तब भी कहा है। यहाँ अभी खुदा अरश अजीम की बात हो रही है, इसलिए उन्होंने जो उच्चारण किया था प्राण जी उसको विश्लेषण कर रहे हैं कि नूरी कहावे फिरस्ते इकट्ठे हो जाओ तुम, पर किन रसूल को न चिन। लेकिन मोहम्मद का शब्द नहीं पहचान पाओगे। इसी तरह तुम सभी इकट्ठा हो जाओ शास्त्रार्थ लेकर के, सदगुरु का एक शब्द भी तुम पकड़ नहीं पाओगे। क्यों? सदगुरु का शब्द तारतम वाणी द्वारा, तारतम ज्ञान द्वारा परब्रह्म परमात्मा के जागृत की बात है, और तुम्हारे अंदर जो बुद्धि है वो बुद्धि स्वप्निक बुद्धि द्वारा बना हुआ। बड़े ऋषि महर्षि क्यों ना हो, लेकिन बुद्धि तो स्वप्निक ही है ना, इसलिए नहीं समझ पाओगे। तो प्राणनाथ जी स्वयं कौन है? प्राणनाथ जी साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, जिन्होंने सृष्टि की रचना करके वेद कतेब को भेजा है, जिन्होंने उस सृष्टि के अंदर अपने ब्रह्मात्माओं को भेजा है, और ब्रह्मात्मा को जगाने स्वयं आए थे साक्षात स्वरूप, वही प्राणनाथ है। इसलिए उनकी वाणी को कोई इतना आसान से स्वप्निक बुद्धि नहीं समझ पाते हैं। इसलिए तो उन्होंने कहा एते दिन त्रिलोका में उति जो बुद्ध सुपन, सिफत बड़ी रसूल की। प्राणनाथ जी ने 21 नंबर चौपे में कहा महिमा सिफत बड़ी रसूल की। 1.25 पैगंबरों में से मोहम्मद साहिब की जो महिमा है वो बहुत बड़ी है।
88 ऋषि महर्षियों में से शुकदेव महाराज की बुद्धि महिमा बड़ी है। इन्होंने राश को मनन करके उन्होंने बेहद में जाने का संकेत छोड़ दिया है। सिफत बड़ी सुखदेव की, सिफत बड़ी कबीर की, सिफत बड़ी त्रिदेव में महादेव की, सिफत बड़ी ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्रों में सनकादिकों की सिफत बड़ी। क्यों? इनके शब्दों में बेहद का संकेत मिल रहा है। इस तरह से समझना चाहिए। महामती प्राज्ञ जी सभी का सांकेतिक भाषा को अखंड की ओर संकेत कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कुरान को भी पाया तो बोले कि सिफत बड़ी रसूल की, निराकार के पारा अखंड। इनके शब्द से जाने से निराकार जो जुल्मत है उससे पार का संकेत मिलता है। मैं नासुत से मलकुत गया, मलकुत से जबरुत गया, जबरुत से लाउत गया, लाउत से हाउत गया। हाउत में मैंने जुल्फेकार पर ब्रह्म परमात्मा को देखा, मेरे बातचीत हुई और उन 90,000 हरफ सुनाया। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को तारतम प्रदान करके परब्रह्म परमात्मा ने ही कहा था कि मैं, ये मेरा धाम है, मैं ये हूँ और मेरा अक्षर ब्रह्म मेरा सत का एक सत्ता है, उसका सपना का ब्रह्मांड देखो। कैसे देख रहे? तो सदगुरु महाराज देखा, अच्छा अभी तक देखा हुआ सारा ब्रह्मांड तो जो है अक्षर का पलवर का है, और अक्षर भी दर्शन करने जाते हैं जिस स्वरूप, आहा दिव्य स्वरूप, भव्य स्वरूप, दिव्य परम धाम, आनंद ही आनंद का भूमि, जहाँ पर जो लड़ाई कर रहे हैं लोग यहाँ पर तय तय मई मई का, और साधक डूबा हुआ है जंगल में, गुफा में अपने आप को देखने के लिए, काम क्रोध लोभ मोह ऊपर उठने के लिए लगे हुए हैं। प्राण जी बोलते तो 1 सेकंड का काम है। जब अक्षर ने ही खेल नहीं बनाया है और अक्षर ही अक्षराती को ध्यान कर रहा है और उस ब्रह्मधाम के तुम सदस्य हो, तो फिर काहे को सारा झंझट में पड़े हो। तारतम तो 1 सेकंड में आत्मा को अपनी सच्चिदानंद स्वरूप में बैठा देता है। तो कहा सिफत बड़ी रसूल की। यहाँ पर मोहम्मद साहिब की महिमा उन्होंने देखा किस कैसे, उनके कुरान के जो साक्षी के हिसाब से ये इनका बड़ी सिफत है। साक्षी के हिसाब से परब्रह्म परमात्मा का स्पष्ट वर्णन करने में नहीं, साक्षी लाने में 1.25 लाख पैगंबर में बड़ी सिफत है। और 1.25 लाख और 88 ऋषि महर्षियों में से इनकी जो है रसूल की सिफत बड़ी है। क्यों? इन्होंने स्पष्ट बोला हुआ है और ऋषियों ने महर्षियों ने इनडायरेक्ट बोला है। परोक्ष बाधा ऋषय परोक्ष मम च प्रिय, स्वयं भगवान कृष्ण ने उद्धव को कहा है। वेदा ब्रह्मात्मा विषय त्रिकांड विषय में परोक्ष बाधा ऋषय परोक्ष मम च प्रिय। लेकिन कुरान ने, मोहम्मद ने वो किसी को छुपाना, किसी को बड़ा करना ऐसा नहीं, उन्होंने सीधा उन्होंने परब्रह्म परमात्मा का धाम के बातें करते हुए उन्होंने वो ब्रह्मा आएगा 1000 साल बाद, उसके साथ मैं भी रहूंगा, ये स्पष्ट बोला। इसलिए प्राण जी को बहुत अच्छा लगता है कि मेरे आने के बाद तो और परमधाम जाहिर होने के बाद तो सीधा हिटिंग पॉइंट कुरान में बताया हुआ है और वेदों में थोड़ा इनडायरेक्ट है। सिफत बड़ी रसूल की, निराकार के पार अखंड की बात करते हैं, ऐसा कोई न हुआ ना तो हुए कई ब्रह्मांड, हजारों ब्रह्मांड बना। आगे भी ब्रह्मा जी का, आगे भी अक्षर ब्रह्मा का कल्पना का ब्रह्मांड बनेगा, लेकिन इस स्वप्न से जागृत में नाशवंत से अविनाशी को जोड़ने का काम जो मोहम्मद के शब्द से हुआ है वो बाकी इतना स्पष्ट किसी से भी नहीं हुआ है। लेकिन हे मुसलमानों, तुम जानते हो, कुछ समझते अपने ज्ञान को। मैं तुम्हारा कुरान की बात तुमको दिमाग में तुम्हारे कुरान के हिस्से में समझा देता हूँ। अरे हिंदुओं, आप क्यों नाराज हो रहे हैं मेरे से? तुम भी कौन खेत की मूली हो? वेदों में जो ब्रह्म की बातें की है तुम जानते हो उसको? अभी रहने दो, अब ठहरो। मैं अभी मुसलमानों को पकड़ करके आऊँ, मैं हरिद्वार में जब मिलूंगा तो फिर वहां पर प्रश्न पूछूंगा। 4 महीने रहूंगा मैं हरिद्वार में, प्राणा जी बाबू से बोल देते हैं। और बह गए और 4 महीने उन्होंने शास्त्रार्थ किया तो बुद्ध कल की अवतार भाई ने रेणुखंड आरती उतारी गई। प्यारे सुंदर शाह जी, प्राण जी को 18 दरबानी में जैसे खोले सनंद ग्रंथ आ गया और प्रश्न बनाइए प्रणामी के ग्रंथ में मुसलमान शब्द क्यों आया है।
जानना समझना कुछ नहीं है। दुनिया वालों तो दुनिया वाले ही, स्वयं प्राणनाथ जी की पूजा करने वाले प्राणनाथ जी के फॉलोअर्स जो हैं उनको भी जब सर साहब में ये बात आती है तो उनको भी चीड़ हो जाती है प्राणनाथ जी से। इसका मतलब तुम प्राणनाथ जी के नहीं समझते हो। जैसे एक घर में पुत्र पिता का कीमत नहीं समझता है तो और फलना के पिता ऐसा करता वैसा ही करता है। तुम्हारे पिता 24 घंटा तुम्हारे लिए परिश्रम कर, अपने पिता का पिता जो पितृवत्त भाव है तुम्हारे अंदर, ऐसे ही स्वयं सुंदर साथ ने भी प्राणनाथ जी को नहीं समझ पाए, इसलिए दुनिया भर की बातें निकालते हैं महाराज। यह है प्राणनाथ जी का कंप्लीट पर्सनालिटी को जानने के लिए है कि वो साक्षात अक्षरातीत स्वरूप है, धामधनी स्वरूप है, परब्रह्म है, शास्त्रों का गीता का उत्तम पुरुष है। वो परिचय देने के लिए प्राणनाथ जी ने दोनों पक्ष का उजाला दे रहे, और जानने से अपने उजाला भी हो जाता है। प्राणनाथ जी को नहीं जानने से उतना ही अंधकार होता है जितना अमावस्या का रात्रि जैसा होता है। क्यों? उजाला का ज्ञान बाकी है नहीं संसार में। तो प्राणनाथ जी का संगत करने से कुरान का भी उजाला पोर्शन पता चलता है, वेदों का भी उजाला पोर्शन पता चलता है, और परम धाम साक्षात्कार हो जाता है। ऐसे महामति प्राणनाथ जी का स्वरूप है। इसलिए जान के संगत की जोरी बाबा, मेरे जैसे दीवाना ना कोई। वो तो स्वयं बोलते हैं, मुझे मेरे से थोड़ा सा समझ करके मेरे संगत करना। मेरे संगत में आने के बाद तो तुम परम धाम राजी महाराज को आलिंगन करोगे और संसार तुम्हें धिकारेगा, इसलिए ध्यान देना। बोलते हैं नूर बड़ो इन मायनो सो अब हुआ रोशन। तो चौपाई नंबर 32 में कहा, 31 में कहा, सो सुख नहीं, चौपाई नंबर 21 में कहा कि सिफत बड़ी रसूल की, निराकार के पारा खंड है। पता चला ऐसा कोई न हुआ, ना तो हुए कई ब्रह्मांड। ऐसे हैं कुरान का ज्ञान। हे मुसलमानों, तुम्हारा ज्ञान हिंदू आकर के नहीं समझेंगे। हिंदुओं का वेद शास्त्र उपनिषद अपना ही है, और हिंदुओं के ऊपर तुम्हारा कुरान थोपड़ने की बात मत करो। उनका अपना ही स्वातंत्र है। उनका भी ज्ञान उसी जो मोहम्मद ने जो खुदा देखा ना, उसी खुदा के हुक्म से उनका भी ज्ञान आया है। उनको क्यों निचोड़ते हो तुम? उनके ग्रंथ क्यों जलाते हो तुम? और तुम अपने ग्रंथ को संभालो, झगड़ा फैलाते हो। समझना कुछ नहीं है। इस तरह से प्राणनाथ जी तत्कालीन समय में उन लोगों को समझा रहे हैं। दीन, दर्शन, फिरके, मजहब और मिलो कई जात। हे मुसलमानों, दीन, तुम्हारे जितने भी 72 फिरके हुए ना, तुम लोग 73 फिरके जो है ना, मोहम्मद जाने के बाद कितने फिरके हो, कितने 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 जगह बंटवारा है तुम्हारा, सब इकट्ठा हो जाओ। धर्म के नाम पर तुम एकदम हम सुप्रीम दीन वाले बोलते हो ना, सब इकट्ठा हो जाओ। दर्शन, तुम्हारे जितने भी दर्शन है ना, फिलॉसफी, तुम्हारे अंदर भी तो एक एक ने दर्शन बना करके इकट्ठा जो डिवाइड हो गए हो, सब दर्शन आ जाओ। फिरके सब संप्रदाय आ जाओ। मजहब अलग अलग, तुम्हारा मठ मंदिर मजहब आ जाओ सब। और मिलो कई जात, धरती के सभी जात को इकट्ठा करो। पढ़ सिर बांध पर, कुरान पढ़ के तुम सिर में कुरान बांध करके, कुरान के ज्ञानी पढ़ सिर बांधे पर, पढ़ सिर पर बांधे, यानी पढ़ के ज्ञानी बनेगा, मुल्ला बनोगे, आरफ बोलोगे क्या क्या टाइटल तुम्हारा। जैसे वेदों को पढ़ने वाला वेदांताचार्य बोलते हैं, व्याकरणाचार्य बोलते हैं, साहित्याचार्य बोलते हैं, बहुत बहुत टाइटल हो। ऐसे तुम्हारे में भी होगा टाइटल। कुरान पढ़ते जाओ, मुल्ला अम्बिया क्या क्या बोलते हो टाइटल, हाँ लगाओ, सिर पर बांधो। पर पाई न नबी की बात, लेकिन तुम नबी, तुम्हारे गुरु मोहम्मद साहब के तुम नहीं समझ पाओगे। उनके समझ मेरे पास है। मोहम्मद तेता ही बोलिया जो मेहदी समझे। तुम समझते हो मोहम्मद की भविष्यवाणी है? तुम तो मोहम्मद के बदनाम कर रहे हो, खुदा का बदनाम कर रहे हो तुम। 14 तबक की रूह में ऐसा ना कोई समर्थ। तुम 14 लोक में जाओ, मोहम्मद जैसे समर्थ तुमको कोई नहीं मिलने वाला है। सांकेतिक भाषा में प्रमाण देने के लिए,
लेकिन उनके प्रमाण को प्रमाणित करते हुए परमधाम के व्याख्या करने वाला 14 तक में सदगुरु देवचंद्र जैसा कोई मिलेगा नहीं तुमको। मैं प्रसंग में आता हूँ, प्राणा जी बोल रहे हैं। अभी साक्षी के विषय में मैं बोल रहा हूँ कि मोहम्मद ने जो साक्षी दिया है वो स्पष्ट साक्षी है, ऐसा कोई समर्थ नहीं। लेकिन शब्द मोहम्मद मेहदी बिना, शब्द मोहम्मद यानी मोहम्मद का शब्द क्या, रुअल्लाह, मोहम्मद का शब्द वहदत, मोहम्मद का शब्द अर्श अजीम, मोहम्मद का शब्द जुल्फ़िकार, मोहम्मद का शब्द इन उम्मत ने गुनाह किया है, ऐसे ऐसे जो हकीकत का शब्द है ना, वो मोहम्मद का शब्द मोहम्मद मेहदी बिना, मोहम्मद प्राणनाथ जी मेहदी बिना करे सो कौन अर्थ है। इसका अर्थ मोहम्मद प्राणनाथ जी इमाम स्वरूप बिना कौन अर्थ करता है, क्योंकि खुद मोहम्मद ने बोला है मेरे जाने के बाद रुहल्लाह आएंगे और वही आगे जाकर के इमाम मेहदी कहलाएंगे, बोला है। इसलिए प्राणनाथ जी ने 1000 साल का हिसाब कर दिया और मोहम्मद का कुरान भी बानी में उतर रही है। मैं बोल रहा हूँ कि ये कुरान में जो चीज़ भविष्यवाणी वाला है आज के तिथि में परब्रह्म परमात्मा जाहिर होने के लिए, इसलिए तुम समय में जागो, मैं ये बोल रहा हूँ। प्राणनाथ जी बोल रहे हैं तत्कालीन लोगों के लिए। तो इस प्रसंग से हम आज पता चलता है कि हमें अरबी उर्दू फारसी का कुरान पढ़ना नहीं है, हमें तो साक्षात तारतम बानी ने जो पढ़ाया है वो एंगल से देखेंगे तो हम पा रहे हैं बैठे देखे प्रपंच दुनिया में दिखाई देती है और परमधाम भी दिखाई देती है। तारतम्य की महिमा है। ये मायने इमाम बिना कोई कर न सके, और ये कुरान का अर्थ है इमाम बिना, मोहम्मद प्राणनाथ जी बिना कोई कर न सके। और ये मायने ये वेदों का सांकेतिक भाषा का अर्थ है इमाम मेहदी अर्थात कल की अवतार स्वरूप मोहम्मद प्राणनाथ जी परब्रह्म के बिना कोई कर न सके। और भागवत की जो अखंड रास के विषय में मायने सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के तारतम के बिना अखंड रास कोई कर न सके, और ऐसा समझना है। अब देखोगे इन मायनों, प्राणनाथ जी बोल रहे हैं अब मैं उसी भागवत से अखंड रास दर्शन करा देता हूँ। अब देखोगे इन मायनों, इसका अर्थ देखोगे, अब देखोगे इन मायनों, अब देखोगे गीता का उत्तम पुरुष का मायन अब मैं दिखा देता हूँ कि परम धाम कैसा है। देखोगे, अब देखोगे इन मायनों, ये कुरान का अर्थ अब देखोगे, सुख लेसी सब ठौर, तब जा करके तुम सब ठौर संसार का सुख भी समझ पाओगे और परम धाम का आनंद भी समझ पाओगे। तुम्हारा दिल दिमाग आराम से संसार से हट जाएगा जब तुम तारतम बानी में अवतरित कुरान का शब्दावली लेकर के सनंद ग्रंथ ने जो परमधाम दिखाया है, ये तारतम बानी का सनंद से तुम कुरान पढ़ोगे तो तुम्हारे चेतना का विकास हो जाएगा, ब्रह्म से मिलोगे। खाली मोहम्मद का साक्षी लेकर के हम इमाम बोलोगे तो तुम कहीं नहीं पहुंचोगे, वो तुम्हारे अंदर तो बेईमानी घुस जाएगी और हिंदुओं को सताओगे। और क्या करोगे तुम? कुछ नया काम कर रहे हो तुम? हिंदुओं का मंदिर तोड़ देते हो, जने और चोटी का, उसका जने और चोटी ने तुमको क्या बिगाड़ा? उनको उनका रास्ता चलने दो। अगर तुमने कुरान अच्छी तरह समझता होगा तो ये काम नहीं करते तुम। ये है बीतक के अंदर का प्रसंग। ये थोड़ा बीतक का मौसम चल रहा है, बीतकारों से आग्रह भी है कि प्राणनाथ जी पहुंच गए मेड़ता और लाई सुने, उसके बाद ये तो हमारी घर की बात है करके सोने वाले श्रोताओं के अंदर पूरा ऑपरेशन करके बैठा दो कि प्राणनाथ जी ने क्यों सुना या उनको क्यों सुनवाया गया परब्रह्म परमात्मा ने। इसका रिमोट कहाँ है? तो परमात्मा अक्षरातीत के दिल में जो चीज़ें वो परोसने की कोशिश करिए। सांगो पांगो देख के ही आप बीतक में प्रवेश करना है। खाली एक आंख को लेकर के नहीं चलेगा प्राणनाथ जी को देखने के लिए, नहीं तो फिर प्राणनाथ जी को बदनाम कर दोगे। इसलिए अल्प विद्या भयंकरी नहीं होना है। क्या बोल रहे हैं प्राणनाथ जी? अब देखोगे न मायनो सुख देश सुख लेसी सब ठौर, इतना ताकत तुम्हारे अंदर आ जाए।
लेकिन सदगुरु के सत्संग करना, लेकिन रूह अल्लाह के सत्संग तुमको करना पड़ेगा। बिना तारतम तुम नहीं करो। इसीलिए हम तो कहते हैं हम तो तारतम के प्रचारक हैं। अपने टाइटल में हम तारतम का प्रचारक है। तो लोगों के पास शंका है, क्या है तारतम? आ जाओ, 3 दिन का शिविर करवा देता हूं मैं। तारतम का प्रचार क्या होता है? इन जुबा मैं क्यों कहूं, प्राणा जी बोल रहे हैं। चौबे नंबर 25 में देखिए, नूर बड़ा इन शब्द में। कुरान का जो शब्द देखता हूं उसमें नूर यानी ज्ञान का प्रकाश बहुत बड़ा है। सो देख थके सब कोई। मैं जब इसका अर्थ कर देता हूं ना, मेरा अर्थ को देख करके सब थक जाते हैं। ऐसा अर्थ निकलता है ये कुरान के शब्द से। मोहम्मद ने इतना बड़ा शब्द कहा था कि तब तुम मोहम्मद के समझोगे। इमाम का इमामत्व तब समझोगे, गुरु का गुरुत्व तब समझोगे जब तुम्हारे अंदर तारतम प्रवेश होगा। कमाल को बोला ना, तुम कबीर को क्या समझोगे? कबीर को समझने के लिए तुम मेरे सदगुरु के ज्ञान में आ जाओ। एक पलकते गंगा निकसे हो गए, 34 से पानी में उसका कर देता हूँ। और कबीर ने अंत में हाथ ऊपर के कहा, इसका अर्थ दोष समझेगा। उस सदगुरु में चला करके बोला। तुम समझ सकते हो इस चीज को? कबीर ने कहा की बात कही, इसलिए उन्होंने उनको तो हमने पंचभाषा में रखा हुआ है। हम जो जैसा है उसका दर्जा देना मुझे आता है, लेकिन तुम एक कौड़ी का ज्ञान नहीं है और लाखों की बातें करते हो। इसलिए मैं तुमको फटकार रहा हूँ। प्राणा जी बोल रहे हैं, हमको सूर्य को सूर्य बोलने में हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन तुम चंद्रमा को सूर्य बोल करके जब लोगों को भ्रम में डाल दो ना, तो तुम्हारे ऊपर हम चढ़ाई करते हैं। ये शब्द की लड़ाई है। सीधा सीधा बोलो, सत्य सत्य, झूठे झूठ। नूर बड़ा है इन शब्द में। मोहम्मद के शब्द में बहुत बड़ा दम है। ला इल्ला इल्लल्लाह, ऐसे ऐसे शब्द मामूली नहीं है। तो कुरान में इसीलिए आम अलफ लाम मीम इसीलिए बोला है। अलफ लाम मीम का अर्थ समझते हो? आहा, प्राण जी इतना आनंद आता है। अलफ लाम और मीम। स्वयं मोहम्मद अलफ, लाम सदगुरु महाराज, मीम मैं, यानी हकी स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा है। इसलिए उन्होंने समझ नहीं आया तो उनको घेराव कर रख दिया। तो लास्ट में इमाम आकर के खोलेगा बोला था, इमाम ने खोल दिया। समझो इस चीज को। तो प्राणा जी महाप्रभु कहते हैं कि नूर बड़ा है न शब्द में। इधर जैसे सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को जब भागवत समझ में आ गया, और भागवत में तो अपनी बात है, तो प्राणा जी ने राज जी ने कहा कि भागवत कागत तुम्हारा तो मैं खुले कलाम। तो प्राणा जी कहते हैं, मैं जब भागवत का जब वास्तव बताता हूँ ना, तुम कहीं नहीं भाग पाओगे। हाँ, तुम क्या भागवत करोगे? तुम क्या भागवत को जानते हो? भागवत में जो कृष्ण के त्रिहा लीला समझ सकते हो, वो तो सदगुरु के ज्ञान से भागवत का कीमत बढ़ेगा। ये जो बिना तारतम के भागवत भागवत में चिल्लाने वाले, ये भागवत का कीमत घटा रहे हैं। लेकिन मैं जब सदगुरु से भागवत का मैं अर्थ करता हूँ तो भागवत का कीमत बढ़ाता हूँ। भागवत तो ब्रह्म सृष्टियों का रहनी बताने वाला प्रेम का ग्रंथ है। तुम क्या भागवत को समझोगे? तुम क्या कुरान को समझोगे? उदाहरण तो देते हो, फल नीचे से फलता है, सोमरस ऊपर से आता है। वो सोमरस ऊपर आने का दृष्टांत है क्या है पता है? भागवत रूपी फल में सोमरस तारतम लगा करके देखना है, तो फिर बेहद पकड़ में आता है। लेकिन देव जैसे पात्र जुल चलत दुनिया ते, जैसे दुनिया वैसे पात्र वैसे बुद्धि। तो क्या भागवत का अर्थ करोगे तुम? नूर बड़ा है ना शब्द में। भागवत के अंदर ज्ञान का बहुत बड़ा बड़ा शब्द है। कुरान के अंदर मोहम्मद के नूर के बड़ा बड़ा शब्द है। सो देख थके सब कोई। मैं जब अर्थ कर देता हूँ ना, तो तुम अर्थ सुनते ही थक जाओगे। क्यों थकोगे? हमारी बुद्धि में ये समझ क्यों नहीं आया है बोलते। घबराना नहीं, तुम्हारा समझ में नहीं आएगा। बस इतना समझो कि अपने अहंकार को पादतली लगाओ और तारतम के शरण में आ जाओ। निरंकारी बनो, प्रेमी बनो, तो समझ में आएगा। झूठे पगड़ी लगा करके अहंकार में मडराओ मत, गर्जना मत करो। गर्जना तारतम वाणी में, ये वाणी गरज तमाज संसार। तारतम गर्जना कर सकता है, शेर गर्जना करता है। भेड़ होकर के एक्टिंग मत करो, भेड़ भेड़ी हुए।
सपना की बुद्धि सपना की बुद्धि है। पहले जागृत बुद्धि में आ जाओ, अपनी बुद्धि को पहचान करो, फिर महाबुद्धि में जाओ। महामति कहे साथ है जी, नूर बड़ा है ना शब्द में, सो देख थके सब कोई। लेकिन क्या करोगे, इमाम बिना इन नूर को रोशन क्यों करो होए। महाबुद्ध ने बोला था, मेरा शब्द पहचानने वाले 1000 साल इमाम आएगा, बोला था। वो इमाम आ गया है, मैं अर्थ कर रहा हूँ, मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुमको अर्थ बता देता हूँ। फिर तुम इतना विशाल बन जाओगे कि तुम न हिंदुओं का मंदिर गिराओगे, न हिंदुओं को शैतान बोलोगे। कुरान हम भी पढ़ाते हैं, 12 शिष्य हमने भेजा है मोहम्मद उनके साथ, वो भी नमाज पढ़ते हैं। उन्होंने किसी हिंदुओं को किसी उसको गाली दिया है, हैं? और तुम्हारा पता नहीं कैसे गुरु मिला है तुमको, खाली हिंदुओं को गाली देना। अभी तो इतना इतना देरासर खोल 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 करके तुम लोग क्या सिखाते हो अंदर, काटो मारो ये सिखाते हो, हलाल सिखाते हो। तो कुरान में हलाल का अर्थ क्या आता है, मेहनत करके खाना सिखाया है। लेकिन क्या करें, तुम इतने दरिद्र हो गए हो कि मोहम्मद के भविष्यवाणी के साक्षात्कार न करने से तुम स्वयं भी दुखी हो और दुनिया में दुख फैला रहे हो। मैं कैसे समझाऊं तुमको। सुंदर साथ जी, तारतम वाणी का सानंद, तारतम ज्ञान के अंदर का सानंद क्या मत, तो इस तरह से संसार में अप्रोच करता है, हैं? और बोलते हो प्राणनाथ जी ने ये उच्चारण किया, ये किया, क्यों किया, कहाँ का अर्थ से किया, वो देखना चाहिए। अरे सुंदर साथ को तो प्राणनाथ जी का समझने का फर्ज है। सुंदर साथ तो समझे, कम से कम समझे सुंदर साथ तो। इमाम बिना नूर इना नूर को, महामती प्राणनाथ जी के तारतम ज्ञान की बिना इना नूर, कुरान के अंदर जो ज्ञान का प्रकाश है रोशन है, क्यों करो है, कौन समझ सकता है। ऐसे ही भागवत का है। किरंतन का चौपाइयां देखिए, इन जुबा मैं क्यों कहूँ मुशाफ मगज नूर। प्राणनाथ जी बोलते हैं मैं इस जुबा से कैसे वर्णन करूं, मुशाफ कुरान पुराण का मगज, गुह्य अर्थ का नूर जो प्रकाश है, गुह्य अर्थ का जो ज्ञान है, कहाँ का संकेत करता है। उत्तम महापुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदारित, उस इति के अर्थ कितना गहरा अर्थ है कि बाकी दो पुरुष क्षर अक्षर परब्रह्म नहीं है। उत्तम पुरुष परब्रह्म परमात्मा तो शाह काष्ठा शाह परागति है। लेकिन ये गीता को पढ़ने वाले लोग क्या समझते हैं, बिना तारतम क्या कर सकते हैं। उसी तरह कुरान मुशाफ मगज नूर, कौन समझ सकता है। कुफर 14 तबका, ये 14 लोक में कुफर का बुद्धि यानी जो झूठे बुद्धि फिरा रहे हैं और किया इमामे दूर, इनके झूठी बुद्धि ने इमाम को दूर फेंक दिया है। ए इमाम तो अभी जाहिर होने का समय नहीं होगा, इमाम जाहिर होएगा तो कुछ संसार रहेगा ही नहीं करके परोक्ष में डाल दिया। तुम भविष्य भविष्य बोलते जाओ और भविष्य का वर्तमान नहीं करोगे तो तुम्हारी जागनी नहीं होगी, तुम जाग नहीं पाओगे। 14 लोग कुफर लोग बस प्राणनाथ जी को भगा रहे हैं। मूर्ख से ईश्वर डरे जैसे, तुम तो समझे भी ना मर रहे हो। मैं तो समझदार हूं, मैं क्यों मरूं। जैसे तुम्हारे बच के मैं पीछे से तुमको अटैक करूंगा। तुम सूंगर हो ना, सूंगर फटाक से मोड़ता नहीं है। और तुम्हारे बुद्धि से मैं तुम्हारे से छल करके मैं तुम्हारे पास पीछे आता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने भी राक्षसों को छल से मारा था। देखी बाजी छलकी, छलकी तो उल्टी रीत, इन्हें में सीधा दौड़ के कोई नहीं सके, तुमको भी छल से ही मारूंगा मैं। हाँ, तखत उल्टा देता हूँ, उलट गया ना। इसीलिए इन जुबा मैं क्यों कहूँ मुशाह मगज नूर, कुफर 14 तबक का किया इमाम दूर। फुरमान नूर के पार का, कुरान जो ज्ञान है उसके जो 30,000 हरफ जो संकेत है, और नूर अक्षर ब्रह्म के पार का ज्ञान है। सो क्यों कर इनो समझाए, इनके बुद्धि को कैसे समझाएं। ये मायने रोशन तब हो वहीं जब बैठे इमाम इताए। जब तुम इमाम के पास, महामती प्राणनाथ जी के पास आकर के बैठोगे, ये मायने रोशन तब हो वहीं, तब तुमको अर्थ खोलेगा। ओ दूर दूर जा करके निंदा करने से थोड़ी ना होता है, हैं? तारतम बानी में आ जाओ, दूर बैठ के तारतम बानी ऐसा ऐसा सुनने में करके बोलने से थोड़ी होता है। प्राणनाथ जी के साथ साथ चलो, वितक में साथ साथ चलो तो प्रसंग पता चलेगा। हाँ, ये मायने रोशन तब हो जब बैठे इमामिता है।
इमाम आके बैठ जाए, अर्थात इमाम के पास तुम बैठ जाए, तो तब पता चलेगा। अर्थात प्राणनाथ जी के तारतम वाणी का संगत करोगे तो तब पता चलेगा। ल्याए खजाना वतनी, उन्होंने तो वतन परम धाम का खजाना ला के लगा। करशी आए इंसाफ, बहुत से बोल दिया मैंने खजाना लाया हूँ, लेकिन इंसाफ करने वाला 1000 साल बाद महामति प्राणनाथ जी आएंगे, इमाम मेहदी आएंगे, बोले थे इंसाफ हो रहा। देशी सुख कायम, अखंड सुख देंगे मेरे ज्ञान को दे करके। आवशी सो असराफ, और उनके साथ असराफ यानी ज्ञानी ब्रह्मात्मा भी आएंगे। अभाविनो भविष्यन्ति, व्यास जी ने जो जन्मेजय राजा का भविष्य बोला था, वैसे ही मोहम्मद साहब ने 1000 साल पहले ब्रह्मश्री आने के बाद कही है। अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिणः उत्पन्ना ये कृत योगे यत् पूजा प्रभावे नैव जीव सृष्टि उद्धारणम। इस तरह से ब्रह्मात्माओं का खेल में आकर के महामति प्राणनाथ जी इंद्रावती आत्मा असली जो इन शास्त्रों का अर्थ है, उनके माध्यम से परब्रह्म परमात्मा वेदों का कतेव का अर्थ करेंगे और सही अर्थ बैठा करके आत्मा को सही ध्यान, सही चिंतन, परमधाम की भक्ति देंगे करके बोले थे। वही बात हो रही है प्यारे सुंदर शाह जी। इसीलिए तारतम वाणी के माध्यम से वजूद से रूहां, रूहां से फिर सुरता होते हुए परमधाम की बात करें। अगर तुम वेदों से जाएंगे तो शरीर से ऊपर उठिए, क्षर ब्रह्मांड से ऊपर उठिए, अक्षर ब्रह्म के पास जाइए। अक्षर ब्रह्म जी स्वरूप का दर्शन करने जाते हैं, उस धाम का आपको खजाना दे रखा है। अगर समय है तो इस तरह से जाइए, नहीं तो श्री राजी महाराज स्वरूप महामति प्राणनाथ जी के परम धाम में चिंतन लगाइए, अपने परात्म को देख करके निकल जाइए। लेकिन प्राणनाथ जी के ऊपर अंगुली खड़ा करना, तारतम वाणी के ऊपर निंदा करना, इससे तुम्हारा नरक बचने वाला नहीं है। नरक जाओगे, सीधा जाओगे। आया है खजाना, उसको समझो। फिर भी धनी बड़े कृपाल, तुमको नरक तो नहीं भेजेंगे, लेकिन जिंदे जिंदे 2-4 थप्पड़ लगा के तुमको परम धाम ले जाएंगे, यानी बिस्ता में ले जाएंगे। प्राणनाथ प्यारे की जय। ल्याए खजना वतनी, करशी आए इंसाफ, देशी सुख कायम, आवसी सो असराफ, आवसी सो असराफ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। तीनों परिधाम की जय।